बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा और मैं हूँ जो कि मक्का से ऑनलाइन हूँ। आज वही न्यूज़ जो कि कल थी, परसों थी, 3-4 दिन पहले तक थी, वो ये है कि 6 जून को जो मुज़ाकरात हुए हैं वो टोटली नाकाम हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। इंडिया ने बड़ी मिन्नत समाज से ये मीटिंग रखी थी, रखवाई थी, बड़े मिन्नत तरले करके, तो इस मीटिंग में ये बिल्कुल फेल हो चुके हैं। काफ़ी तल्ख़ कलामियाँ हुई, 7 घंटे की मीटिंग हुई और काफ़ी तल्ख़ कलामियाँ हुई हैं इसमें। अब उसके बाद मुज़ाकरात ख़त्म। फिर इंडिया ने कोशिश की है, मिन्नत तरला करने की कोशिश की है कि जी मुलाकात हो और हम बैठ के कुछ और तय करें, लेकिन चाइना की तरफ से बिल्कुल शट अप की कॉल दे दी गई है कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, रेडी हो जाओ। चाइना ने 12 हेलीकॉप्टरों के ज़रिए अपना टोटली दफाई सामान जो उन्हें उधर उस जगह पे रिक्वायर्ड है, वो जिस इलाके पे, जिस बाउंड्री पे एक्चुअल बाउंड्री है, जिस जगह पे बैंकर बना लिए हैं चाइना आर्मी ने, छावनी बना ली है, रोड्स बना ली हैं, वहाँ पे ले आए हैं। आर्मी भी उधर पहुँच चुकी है। इसके बरक्स इंडिया बिल्कुल सोया हुआ है, रेडी नहीं है, क्योंकि इंडिया को पता चल गया कि जिस आर्मी ने हमें ठुड्डे मुक्के मार कर और पीछे कर दिए, एक गोली भी नहीं चलाई, उससे हमने क्या लड़ना है। इंडिया ने इतना कर बस किया है कि वादी में जो, यानी कि कश्मीर में जो थे आर्मी, वहाँ से कुछ थोड़ी सी उठाई है और वहाँ उस इलाके में छोड़ी है जिस इलाके में चाइना ने अपनी छावनी बनाई है या बैंकर बनाया है या एक्चुअल बाउंड्री है जिधर। और जब मीटिंग हुई है, मीटिंग से वापसी पर कुछ इंडियन गवर्नमेंट के जो कुछ एमएलए या कुछ थे, जो उन्होंने बयान दिए हैं मीडिया पर, जो जी हजूरी वाला मीडिया, उस पर कि हमने मीटिंग में ये कह दिया, हमने मीटिंग में वो कह दिया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। सो वो न्यूज़ फिर चाइना तक भी पहुंची है। चाइना ने टोटली कह दिया जी रेडी हो जाओ, क्योंकि चाइना ने कह दिया हम 1 इंच भी इस जगह से पीछे हटने वाले नहीं हैं, आपसे जो होता है कर लें। और इसके बदले चाइना ने पाकिस्तान को भी कह दिया कि आप अपनी तरफ से बिल्कुल ज़हनी तौर पर रेडी रहें, क्योंकि इंडिया किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता है आपकी तरफ से, उस तरफ से। तो वैसे चाइना ने इंडिया को शट अप की कॉल दे दी है कि गिलगित वाली साइड से या बलोचिस्तान की तरफ आंख भी उठाकर देखा, इस तरफ से पाकिस्तान की तरफ देखा, तो फिर देख तमाशा लें। इसके बरक्स दूसरा, अफ़गानिस्तान ने भी, जो इंडिया के साथ बड़ा पिछले दिनों में मिला हुआ था, बड़े ये कर देंगे, हम वो करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, तो उसने भी कह दिया कि नहीं जी, ये जो अपनी हिफाजत नहीं कर सके, उन्होंने हमारी कहाँ से दूसरी जगह से आके हमारी हिफाजत करनी है। सो अफ़गानिस्तान भी पीछे है, वो इस मामले में नहीं पड़ रहा। नेपाल वैसे ही चाइना की तरफ टोटली झुक गया हुआ है। भूटान वैसे ही कह रही है बस जी, क्योंकि भूटान में जो आर्मी है वो इंडियन आर्मी है, भूटान की आर्मी नहीं है, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि हम अपनी आर्मी बनाएंगे जिसको रशियन और चाइना आर्मी ट्रेन करेंगे। अब इंडिया की नेक्स्ट क्या पोजीशन बनने वाली है, ये पोजीशन, ये सूरत हाल सबको नज़र आ रही है कि हित्ते में तो अकेला हो गया, क्योंकि हित्ते में कोशिश की है इसने अपनी चुदराहट बनाने की, लेकिन सो नहीं बन सकी। बाकी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है रह गया पाकिस्तान अल्लाह का लाख लाख शुक्र है 1947 से लेके नेक्स्ट तक बिल्कुल ज़हनी तौर पर रेडी होता है ऑल टाइम कि आ जाएं। इसके बरक्स इंडिया फिर एक और भी काम कर रहा था चाइना में। इंडिया चाइना में मुसलमानों के ज़रिए करने लगा था फसादात, जो कि चाइना गवर्नमेंट को पता चल गया, उधर के अदारों को पता चल गया और उन्होंने कंट्रोल कर लिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो कि फिर ये करवाना चाहता था पूरी दुनिया में, कि बताना चाहता था कि मुसलमान ये कर रहे हैं जी, दूसरे कंट्रीज़ में ये फसादात फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं।
سو چائنا کی طرف سے بالکل امن و امان کی پوزیشن ہے، امن و امان کی صورتحال بتا دیا انہوں نے، کیونکہ ان اداروں کو پتہ چل گیا تھا، انہوں نے ٹوٹلی کنٹرول کر لیا تھا، اور جو بیچ میں شر پسند عناصر تھے وہ ٹوٹلی انڈین پکڑے ہیں انہوں نے، ٹوٹلی۔ سو انڈیا اب کیا کیا کرنے والا ہے، یا کیا کیا کرتا تھا، یا کیا کیا کر رہا تھا، وہ تو سب کے سامنے ہے۔ اب انڈین عوام کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ انڈین عوام ایک تو جی حضوری والا میڈیا ہے نا، جو کہ بس جی حضوری کرتا ہے گورنمنٹ کا، انڈین گورنمنٹ کا۔ ایک اور بھی میڈیا ہے جس نے شور ڈالا ہے کہ آپ ہمیں بھی بتائیں کہ چائنا نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، یا اس جگہ پہ ایکچوئل باؤنڈری پہ چائنا کہاں تک ہے، کہاں پر ہے، اس نے کیا آپ کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، یا آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا، کچھ بتائیں۔ تو ان چیزوں کا یا ان کا یہ ہٹانے کے لیے، توجہ ہٹانے کے لیے ادھر سے آج ایک نیا بیان دے دیا ہے انڈیا والوں نے، جی حضوری والا جو میڈیا انہوں نے، کہ جی پاکستان میں کراچی میں داؤد ابراہیم کرونا کی وجہ سے مر گیا۔ اب داؤد ابراہیم کدھر اور چائنا کدھر، یہ لوگوں کی جسٹ توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے کیا۔ تو پھر ایک میڈیا نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں داؤد ابراہیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم چائنا کا پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ چائنا نے آپ کے ساتھ کیا کیا، یا آپ نے چائنا کے ساتھ کیا کیا، یہ بتائیں۔ سو ابھی تک تو یہ پوزیشن چل رہی ہے۔ انڈیا نے کافی کوشش کی ہے، منت سماجت کی ہے، لیکن چائنا نے کہا بس ہم شاید مان جاتے، لیکن جو آپ کر رہے ہیں ہمارے انڈیا میں آ کے، انڈیا کے مسلمانوں کو، لوگوں کو ورگلانے کی کوشش جو کر رہے ہیں، اس وجہ سے بالکل ہم اب پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اب انڈیا میں جتنی بھی پروڈکٹ چل رہی ہیں وہ چائنا کی ہیں، 75% جو پروڈکٹس ہیں وہ چائنا کی ہے۔ بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں چائنا کی انڈیا میں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اگر انڈیا ان سب کا بائیکاٹ کرتا ہے، کمپنیوں کو بند کرواتا ہے، تو انڈیا کا ٹوٹلی بیٹھ جاتا ہے، ٹوٹلی۔ ایک چھوٹی سی ایپ ہے ٹک ٹاک، جو کہ چائنا کی ایپ ہے، انڈیا میں اس کے 50 کروڑ اس کے ہیں جو ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں۔ اگر وہ ٹک ٹاک ہی بند کر دیتے ہیں نا، تو ان کو بہت سارا نقصان ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ اب میں نے لکھا ہوا تھا، مجھے پیپر یاد نہیں رہا، پیپر میرے پاس ہی تھا، شاید دوسرے روم میں پڑا ہوا ہے۔ اب اس کے مطابق ان کو وہی کافی نقصان ہو جاتا ہے، اور اگر انڈیا بائیکاٹ کر بھی دیتا ہے، چائنا کی یہ چیزیں انڈیا میں سیل نہیں ہوتی، چائنا کو 0% نقصان ہوتا ہے، 0%۔ کیوں؟ چائنا کے اور بھی کافی کنٹریز ہیں، جسٹ امریکہ کے علاوہ، امریکہ میں بھی جا رہی ہیں، لیکن پوری دنیا میں چائنا کے پروڈکٹس بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ، یہ پوری دنیا کو پتہ ہے۔ اب وہ ان سے زیادہ ریشو بڑھا دیں گے جو کہ انڈیا میں آ رہی تھیں، ان سے زیادہ تھوڑی سی جو انڈیا میں آ رہی تھیں ان کی پرسنٹیج بڑھا دیں گے، دوسرے کنٹریز میں زیادہ کر دیں گے، سو ان کا لیول ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر انڈیا بائیکاٹ کرتا ہے، نہیں آتا، تو انڈیا ٹوٹلی بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ 75% پروڈکٹس ہیں جو چائنا کی یوز ہو رہی ہیں انڈیا میں، ان میں بہت سی کمپنیز ہیں، بہت سی پروڈکٹس ہیں، تو انڈیا تو ختم پھر۔ یعنی کہ اس میں انڈیا کی آرمی کو کافی بجٹ جاتا ہے، انڈیا کے بڑے بڑے اداروں کو کافی بجٹ جاتا ہے ان پروڈکٹس کا جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے اس سے۔ تو دیکھیں انڈیا کیا فیصلے کرتا ہے آگے، کیونکہ بالکل چاروں طرف سے باندھ دیا گیا ہے، ہر طرف سے، اور جو اس کے مائی باپ تھے انہوں نے بھی کہہ دیا بس جی ہم تو نہیں آپ کو اس پوزیشن میں ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے، کیونکہ مائی باپ خود ان دنوں میں جکڑے ہوئے ہیں بہت سے اپنے معاملات میں۔ یہ تو ہوگی یہ پوزیشن، باقی اللہ خیر کرے گا، جو بھی انشاءاللہ نیکسٹ ہوگا وہ ہم سب کے سامنے ہی ہوگا، اللہ بہتر کرے گا، جو بھی ہوگا انشاءاللہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا۔ دوسرا جی، آج سوال ہوئے جی کچھ فلائٹیں چل رہی ہیں جو کہ ادھر سے پاکستانیوں کو یا دوسرے کنٹریز کو لے کے جانے کے لیے، یعنی کہ فلائٹیں نارمل چلنے لگی ہیں۔
फ़्लाइटें नॉर्मल कोई नहीं चलने लगी थी बिल्कुल भी। सऊदी अरेबिया फ़्लाइटें चलाने लगा है, वो जो कि सऊदी अरेबिया के सऊदी हैं, जो सऊदी शहरी, वो जो दूसरे कंट्रीज़ में हैं, सो दूसरे कंट्रीज़ में पाकिस्तान और इंडिया में तो बहुत कम है, बहुत ही कम होंगे। दूसरे कंट्रीज़ में हैं, यानी अरब कंट्रीज़ में या यूरोप में हैं, अमेरिका कनाडा में हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो उन्होंने अगर आना है तो उनके लिए फ़्लाइटें चलाने लगे हैं सऊदी गवर्नमेंट, जस्ट उन्हें ले लाने के लिए। इसके लिए अगर वो जा रहा है जहाज़, एक प्लेन जा रहा है दूसरे कंट्री में, तो उसके लिए वो एक लाया अमल तैयार करेंगे कि लोगों को ले के भी चले जाएं, क्योंकि एक खाली प्लेन लेके जाना तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, यानी कि मुश्किल से मुराद काफ़ी नुकसान होगा। फिर कंपनी कोशिश करेगी वो कि इधर से भी कुछ जो पैसेंजर्स जाने वाले हैं उन्हें भी हम ले के जाएँ, लेकिन वो जो नॉर्मल फ़्लाइटें चलती हैं वो अभी नहीं चलने वाली। तो इसके साथ पाकिस्तान या इंडिया में भी बहुत कम है सऊदी जिनके लिए प्लेन चलेंगे, वो एक आधी होगी फ़्लाइट, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। इसके अलावा 87 फ़्लाइट्स पाकिस्तान चलाने लगे, जो कि पाकिस्तानी शहरी हैं दूसरे कंट्रीज़ में। जितने भी दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं जो, उनके लिए 87 फ़्लाइट्स चलाने लगा है, जो कि 7 जून से 15 जून तक ये ऑपरेशन उन्हें कंप्लीट करना है, और ये रात दिन फ़्लाइटें इंशाल्लाह चलेंगी। 87 फ़्लाइटें तकरीबन सारी दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनसे लाने के लिए लोगों को। ज़ाहिर बात है, अगर लाना है तो ले जाने वाले भी होंगे, काफ़ी जाने वाले भी होंगे, उनको भी लेके जाएंगे जिस कंट्री ने रिक्वायर्ड किया कि ठीक है जी अब हमारे, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अभी बिल्कुल कोई बाहर का बंदा नहीं आने दे रहे। अगर दूसरे कंट्रीज़ आने दे रहे हैं तो ज़ाहिर बात है फिर वो जो पाकिस्तान गए हुए हैं, छुट्टी गए हुए हैं, या कोई भी पाकिस्तानी के अलावा कोई और शहरी भी हैं, तो उन्हें वो लेके जाएंगे, क्योंकि फिर उधर से भी पाकिस्तानियों को लेके भी आएंगे। और ये ज़्यादा फ़्लाइटें इनमें वाया की हैं, डायरेक्ट वाली कम है, क्योंकि पैसेंजर्स की कमी की वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि वाया हो जाए, इधर से एक के लिए तो दूसरे कंट्री से लिए तो कंप्लीट करके पैसेंजर्स को फिर लाया जाए। इस तरह ये सारा सिस्टम चलाएंगे। तो रही कोरोना की बात, जो कोरोना टेस्ट होंगे, कोरोना टेस्ट आप पाकिस्तान में इस तरह हो रहे हैं, एयरपोर्ट पर ही आपके टेस्ट हो रहे हैं, और अल्लाह ना करे किसी को होता है कोरोना के सिम्टम्स आ जाते हैं तो उनको भी फिर देखते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है। अगर पोजीशन ज़्यादा नाजुक हो तो वो रख लेते हैं क्वारंटीन सेंटर में, अगर पोजीशन ज़रा नॉर्मल ही है तो फिर वो हदायत के मुताबिक जो हैं उनके मुताबिक वो बता के तो वो भेज देते हैं घर में। तो रिपोर्ट्स हैं जो, वो भी अब 24 नहीं 8 घंटे के अंदर अंदर वो दे देते हैं, वो अब नहीं रख रहे किसी को भी पैसेंजर्स को, क्योंकि वो कोशिश करते हैं अगर रश ना बने हम निकालें जल्दी लोगों को, उनके घरों तक पहुंचाएं और अपने घरों तक वो सेव होकर पहुंच जाएं, बिल्कुल सेफ पहुंचें, क्योंकि होटलों में भी अब रखना बहुत मुश्किल हो गया पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क रोज़ी में इजाफा करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें, और कोशिश करें कि शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।